हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 58 की, जो कि 20 नवंबर के लिए जारी की गई है। एक क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आज उसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट आपको क्या नया बताने के लिए चाह रही है। स्फेरिकल लेंस, a transparent medium bound by two surface of which one or both surface are curved। यानी कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेस, यानी कि दो सरफेस हो जिसके, और विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड, यानी कि जिसका एक या दो सरफेस दोनों के दोनों कर्व्ड हो, जैसे कि ये है। ये क्या कहलाता है बच्चों? स्फेरिकल लेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Types of spherical lens. So there are two types of spherical lens. One is convex lens and another is concave lens. It was somehow similar to the convex and concave mirror which we read or studied earlier बच्चों। यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था उसके जैसे ही हैं लगभग। अब क्या है इनकी खासियत, जरा देख लेते हैं। टाइप्स इनके पढ़ते हैं बच्चों। पहला है थिन फ्रॉम कॉर्नर एंड दिस वाज थिक फ्रॉम कॉर्नर, यानी कि ये जो कॉर्नर है इसके। अब है थिक एट सेंटर ये, और थिन एट सेंटर ये। एक है कन्वर्जिंग, दूसरा है डाइवर्जिंग, यानी कि पूरी की पूरी इमेज को एक जगह से लेकर के आ जाना कन्वर्जिंग, और पूरी इमेज को एक साथ फैला देना यह है डाइवर्जिंग। तो ये होगी बात बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। जैसे कि हमने पिछली बार पढ़े थे, सेम कुछ वैसे ही रूल्स हैं। चलिए देखते हैं। पहला है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है बच्चों, ये क्या कह रहा है? ये वाली बात जो कह रहा है ये ऐसे पास होगी। फिर है ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव लेंस appears to diverge from principal focus located on the same side of the lens। मतलब ये यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होगी। आगे है ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आइदर लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। यानी कि ये जो सेंटर से पास होगी, लेंस के सेंटर से जब पास होगी तो ये सीधी सीधी चल जाएगी, कहीं इधर उधर भटकेगी नहीं बच्चों। अब है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या बताता बच्चों? गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये आपका लेंस फॉर्मूला है बच्चों। आगे क्या कहता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ए लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। यानी कि वो छोटा बड़ा किसी चीज को कैसे कर सकता है, उसे उसकी पावर कहते हैं बच्चों। आगे है द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल P। द पावर P ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ F इज गिवन बाय SI यूनिट ऑफ पावर डायप्टर D। तो P क्या है बच्चों? पावर ऑफ लेंस। इसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसकी SI यूनिट है डायप्टर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इमेजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ये जब आप फिगर देखेंगे, पहली नज़र में जब देखेंगे तो आपको सेम वही याद आएगा जो हमने पिछली वर्कशीट में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के साथ पढ़ा था बच्चों। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, यानी कि जो आपका क्वाड्रेंट बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पहली चीज। दूसरी चीज सेम वही चीज़ें होंगी, एक F होगा, एक P होगा, एक O होगा, सेंटर जो अभी बताया था हमने। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक चीज़ जो नहीं मिलेगी आपको वो ये होगा कि मान लीजिए ये F है तो यहाँ पे 2F हो जाएगा, और सेम इधर की साइड में भी होगा। ठीक है, तो एक को हम 1 कहते हैं, एक को 2 कह देते हैं, बस इतना फर्क आपको इसमें मिलेगा बच्चों।
तो चलिए अब बात करते हैं इनकी इमेजेस की बच्चों। तो इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहली इमेज कैसे बनती है, इन्फिनिटी से रे ऑब्जेक्ट पोजीशन है इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब इमेज की पोजीशन बनेगी क्या, एफ पे, F2 पे बच्चों। यानी कि ये जितनी रे होंगी वो सारी की सारी एक तरह से पास होती हुई एक जगह आके इकट्ठी होंगी, और इकट्ठी जब हो जाएंगी तो ये बन जाएंगी इस पे F2 पे, ठीक है बच्चों। तो ये कैसी होगी इमेज बच्चों, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज होगी, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी होगी। फिर है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड F1, यानी कि हमने इमेज को अब क्या किया, थोड़ा सा सरका दिया इमेज को आगे, जैसे पिछली बार किया था हमने, थोड़ा सा सरकाया ऑब्जेक्ट को, थोड़ा सा सरका दिया। अब वो क्या हुआ, बियॉन्ड F1, ठीक है। तो बियॉन्ड F1 आया, तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये ऐसे जाएगी, ये नीचे की साइड में आ गई, और ये सीधी की सीधी आ गई। अभी देखा था ना हमने कि सेंटर से जब आएगी तो सीधी आएगी। तो ये जब आ गई तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन 2F2 एंड F2, यानी इन दोनों के बीच में बनी। ये कैसी होगी इमेज, डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों, अगर 2F1 पे हमने इमेज रख दी, तो अगर 2F1 पे हमने इमेज रख दी तो ये कैसी होगी, ये 2F2 पे बनेगी। यानी सेम वही केस, पिछली बार क्या देखा था हमने, ऐसे रखी थी इमेज और सेम नीचे बन गई थी लगभग लगभग, है ना। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या, ऐसी कैसी इमेज नीचे बन गई उसी, ये होगी सेम साइज की। अगर कुछ याद आ रहा हो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, हिंट क्या देना चाह रहा हूँ, इसे आप ध्यान रखिएगा कि सेम इमेज कब बनी थी, सेम साइज की इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अनदर केस वाज बिटवीन 2F1 एंड F1, इन दोनों के बीच में, यानी 2F और F1 के बीच में। अगर और आगे हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो इमेज बनेगी बिटवीन बियॉन्ड 2F2, यानी पीछे, F2 के भी पीछे बनेगी, ठीक है बच्चों। इन लास्ट बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या किया, एट F1 पहुंचा दिया हमने, ऑब्जेक्ट को F1 पे पहुंचा दिया। तो जब ऑब्जेक्ट को F1 पे पहुंचाएंगे तो इमेज कैसी बनेगी बच्चों, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, क्योंकि एक ले ये निकल गई और एक ये निकल गई, तो हमें पता नहीं कि ये कहाँ पे मिलेगी। ये हाईली इनलार्ज्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, ठीक है बच्चों। अब बिटवीन F1 एंड O, यानी कि जो सेंटर है लेंस का उससे और F1 के बीच में कहीं रख दिया हमने, और आगे करके उसे। तो एक चीज समझ लीजिए, उसमें भी एक केस इसी तरह का था, इसमें भी ये सेम केस है। जब ऐसा केस आएगा तो ये पूछा जाता है आपसे, ये इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। बाकी में इन्वर्टेड बन रही है, सबसे पहली चीज, बाकी में इन्वर्टेड बन रही है, इसमें इरेक्ट बनेगी, ठीक है। उसमें रियल बन रही है, इसमें वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा बच्चों जरूर। तो क्या बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस इनलार्ज्ड, काफी पीछे बनेगी, और इनलार्ज बनेगी, काफी बड़ी बनेगी, ठीक है। चलिए बच्चों, इमेज अब कॉनकेव लेंस की देख लेते हैं। यहाँ पे भी लगभग इसकी दो इमेजेस बनती है बच्चों, इसकी दो इमेजेस बनेगी। तो ये कैसी पोजीशन है, पहली इन्फिनिटी पे है, अगर तो इन्फिनिटी पे है तो कैसी बनेगी, ये ऐसी बनेगी, ठीक है बच्चों। एट F इमेज पोजीशन हो तो वर्चुअल और इरेक्ट, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड O हो तो बच्चों, तो बिटवीन F एंड O बनेगी डिमिनिश्ड, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है बच्चों। चलिए जरा अब आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। तो पहले वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसे ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, जो कि बच्चों के अक्सर समझ में कम आते हैं, कई बार जो है बच्चे छोड़ भी देते हैं इन्हें। तो कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, समझ में आए तो बहुत अच्छा, वरना इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर 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 समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस में, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to principal axis of convex lens, ठीक है, of focal length 10 centimeter. If the object is placed 30 centimeter away from the lens, find the position
साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा, ऐसा देख लीजिए, आपको बनाने से अच्छा मैं दिखा देता हूँ। ये आपका कॉन्केव लेंस है, ऐसा एक लेंस है हमारे पास। किया क्या इसने कि ऐसा एक लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा लेंस है ना, कुछ ऐसा लेंस लिया। अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर उसने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जो कि 5 सेंटीमीटर टॉल है, 5 सेंटीमीटर हाइट का है। लेंस की फोकल लेंथ है, ये है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बताना है हमें, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें पहली चीज़ पोजीशन बतानी है ऑब्जेक्ट की, साइज बताना है, नेचर बताना है, ठीक है। तो अब शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यूज़ करना है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला यूज़ करके हमें निकालना है क्या, वी। वी क्या है बच्चों, इमेज की डिस्टेंस, कि इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा इमेज कहाँ बनेगी। जब भी तो हम ऊपर जो टेबल दी हुई है उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरह की इमेज बन रही है बच्चों, है ना। तो चलिए सबसे पहले ये जो आपका फॉर्मूला है ना, इस वाले को थोड़ा सा जब मॉडिफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/μ। ये मिल जाएगा क्योंकि हमें v की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब चीज़ें हमारी दी हुई हैं। फोकल लेंथ होगी हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ये म्यू है 30 सेंटीमीटर, और इसे माइनस में लेना है। आपको याद हो क्वाड्रेंट जो बताया था उसमें क्या होता है कि ये माइनस का, ये प्लस का, तो इसे माइनस में लेना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-30, ठीक है। तो एट लास्ट जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो हमारी v आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालने पड़ेगा मैग्नीफिकेशन इसकी, ताकि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम निकाल सकें और ये पता चल सके वो बन कहाँ रही है। उसका फॉर्मूला है mv/μ, और m बराबर हो गया 15/-30, ये लगभग आएगा -0.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। एक पार्ट तो ये हो गया आपका, इसे नोट कर लीजिएगा, आगे बताता हूँ फिर मैं, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, जिससे हमें हाइट पता चलेगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी, वो है m बराबर h1/h0, यानी हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें क्या निकालना है, h1i निकालना है, यानी हाइट ऑफ इमेज निकालनी है हमें, जो इमेज फॉर्म हो रही है। ऑब्जेक्ट की तो हमें पता है, ऑब्जेक्ट वाज 5 सेंटीमीटर टॉल। तो hi बराबर, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.5 इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास मैग्नीफिकेशन नहीं था, मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमें पहले m इज इक्वल टू v/μ करना पड़ा। तो उसके बाद हमारे पास दो चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो दो से तीसरी निकाल सकते हैं। इस तरह का आपको पता ही है, मैथ्स में आप करते रहते हो बच्चों। तो ये आ गई -2.5 सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ, तो ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, प्लेस्ड होगा बियॉन्ड सी, तो इमेज फॉर्म हो रही है एफ और सी के बीच में, ठीक है बच्चों। एफ और सी के बीच में इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड होगी बच्चों, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ए थिन कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म से रियल मैग्नीफाइड इमेज, और दूसरा है वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज
राइट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच केसेस, ड्रॉ लेबल डायग्राम फॉर ईच केस। तो ये क्या करा, रियल मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। चलिए तो ऊपर चलते हैं जरा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली है रियल मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। तो रियल मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी, ये बनेगी इस केस में, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2f1 एंड f1 और इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f2। मैग्नीफाइड हो जाएगी, इनलार्ज हो गई, रियल और इन्वर्टेड, रियल मैग्नीफाइड इमेज बन गई। अब है दूसरा पार्ट, क्या था आपका बच्चों, दूसरा पार्ट था आपका कि वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कब बनेगी, ये होगा जब ये वर्चुअल और मैग्नीफाइड हो गई, इनलार्ज है, मैग्नीफाइड हो गई है। तो ये आपकी दूसरे केस की बात हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ अच्छी लगी होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है बच्चों, तो आप अपनी पहले एनसीईआरटी को कंसल्ट कीजिएगा, फिर अपने टीचर से थोड़ा सा कंसल्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अगर वो भी आपको समझाएंगे। लगभग चीज़ें इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है कि बच्चों को इमेज फॉर्मेशन में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों, और कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को और अपनी एनसीईआरटी को दोनों को कंसल्ट कीजिएगा सही तरीके से, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।